अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आ गया है बाबा ते छा गया है बाबा ठा करके पार्ट 2 दे नाल। और जिन लोगों को पार्ट 1 से फायदा हुआ होगा, जिन्होंने इंप्लीमेंट किया होगा, उस पे इंशाल्लाह वो पार्ट 2 पे भी लाजमी आएंगे। आज जो मैं आपके साथ टिप शेयर करने जा रही हूँ सर्दी से बचाव की, आबाओ अजदाद के जमाने की, मैं कहती हूँ अखीर हो जानी है फट्टे चुके जाने ने। प्रैक्टिकली दिखाने के लिए मेरे रिश्तेदारा वर्गा वड्डियां अखा ला भालू चुकले आई है शरीक भालू की तरफ बाद में वापस आते हैं। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। पहले मैं आप लोगों के साथ रिटर्न टिप्स शेयर कर दूं। मैं वीरे ते वीरनिया वास्ते लिख लिया सी ताकि मैं कोई भी पॉइंट दसना भूल ना जावा। मैंने पूरे सेंटेंस को एक वर्ड में लिख लिया है ताकि मुझे याद रहे, इसलिए आपने हेडिंग को छोड़ के जो मैं बताऊंगी उस पर फोकस करना है। टिप 1 है जी, बच्चों की स्किन सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो आपने बच्चों की स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। उसके लिए आप वैसलीन यूज़ कर सकते हैं जो सबसे बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है। आप यकीन करें कि आपको इससे इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रात को अगर आप बच्चे के चेहरे पे अच्छी तरह से वैसलीन लगा दें हल्की सी, और सुबह आपको खुद फील होगा कि बच्चे की स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हुई होगी और ड्राइनेस फ्री होगी। और इसके अलावा अगर वैसलीन नहीं है या आपको पसंद नहीं है तो आप उसकी जगह ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल या कोई भी बेबी लोशन यूज़ कर सकते हैं। फुल बॉडी को बेबी की आपने मॉइस्चराइज रखना है ताकि बेबी कंफर्टेबल फील करे। सेकेंड टिप है कि आपने बच्चे में पानी की कमी नहीं होनी देनी है, क्योंकि ठंड की वजह से प्यास नहीं लगती है ज़्यादा। तो आपने हर 2 घंटे के बाद या 1 घंटे के वक्फे से बच्चे को खुद से पानी पिलाना है। चाहे 1-2 स्पून ही ले, लेकिन आपने पिलाना है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। टिप 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने बेबी का मसाज किस तरह से करना है। आपने अपने हाथ जो हैं वो पहले नीम गर्म कर लेने हैं, जिस भी तरह से आप करें, हीटर पे करें या रब करके करें, जिस तरह से भी, लेकिन आपने हाथ जो है अपने वो पहले गर्म कर लेने। उसके बाद आपने बेबी को मसाज करना है और हल्के हाथों के साथ करना है। कीप इन माइंड कि हवादार जगह ना हो, और आपने जो मसाज करना है वो सरसों के तेल के साथ नहीं करना क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है, या आप उसको गर्म करें। कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल से कर सकते हैं, बेबी लोशन के साथ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये आप वीकली बेसिस पे करें, क्योंकि खास तौर पे जो स्मोक के दिन होते हैं या फोग जिन दिनों में ज़्यादा होती है तो वो दिन आप मसाज की तरफ से अवॉइड किया करें। आप बेबी के फीट पे, हैंड्स पे और फेस पे मसाज कर सकते हैं उन दिनों में। टिप 4 है कि धूप में हमें क्या एहतियातें करनी चाहिए। बहुत सी मदर्स होती हैं कि धुप वेखी नहीं ते काका धुप्पे पाया नहीं, और बहुत सी मदर्स ये भी मिस्टेक करती हैं कि बेबी को धूप में लिटा के मसाज करती हैं और फिर वो ये गिला करती हैं कि मैंने तो धूप में मसाज किया था लेकिन बेबी को ठंड किस तरह लगी। तो ये पॉइंट आपके लिए है। बेबी को ठंड इस तरह से लगती है कि जब हम धूप देख लेते हैं लेकिन हम धूप में हवा को महसूस नहीं करते हैं। आप धूप को जरूर देखें लेकिन आप उसमें हवा को महसूस करना मत भूलें। अक्सर होता है बहुत तेज धूप होती है लेकिन हवा भी चल रही होती है, तो ऐसी सूरत में आप बच्चे को बिल्कुल धूप में ना रखें क्योंकि हवा बच्चे में जा रही होती है, जिसकी वजह से फ्लू होने के या फीवर होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर धूप में हवा नहीं है तो बच्चे के लिए इस धूप से ज्यादा अच्छी कोई चीज ही नहीं है। आप धूप की अहमियत का यहाँ से अंदाजा लगा लें कि जब बच्चा नया नया पैदा होता है तो अक्सर उसकी आईज येलो हुई हुई होती हैं, तो आंखें पीले होने की वजह से कुछ डॉक्टर्स तो दवाइयां दे के अपने पैसे पूरे कर लेते हैं, लेकिन जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो हमेशा यही आपको सजेस्ट करते हैं कि आपने बच्चे को 7 से 8 दिन धूप लगवानी है। अर्ली मॉर्निंग जो रेज होती हैं, जो सुबह सवेरे सूरज की शुआएं होती हैं, वो लगवानी है। एंड बिलीव मी, आई एम सो इंस्पायर्ड। माशाल्लाह, हम अल्लाह ताला की किस किस नेमत को झुटलाएं कि मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है कि वाकई इस तरह करने से बच्चे की आंखें साफ शफाफ हो जाती हैं। कड़क धूप निकल रही है तो बच्चे को लाजमी लगवाएं, बहुत मुफीद होती है। टिप 5 है, बच्चे को कितना कवर करके रखना चाहिए अगर उसकी उम्र 2 साल से कम है। अगर वो बच्चा घर में है तो आपने उसको लाजमी तौर पे कैप और सॉक्स पहना के रखनी है, और अगर आप बच्चे को बाहर लेके जा रहे हैं तो इसमें ग्लव्स भी ऐड होंगे और ब्लैंकेट भी ऐड होगा। और ब्लैंकेट यानी कंबल के साथ बच्चे का फेस भी कवर कर लें, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि बच्चे को सांस लेने में कोई मसला ना हो, इस हिसाब से आपने कवर करना है। और अगर बच्चा 2 साल से ज्यादा उम्र का है तो मास्क लगा के अच्छे से कवर करें ताकि उसके नाक में बिल्कुल हवा ना लगे और फ्लू या फीवर होने के चांसेस कम हो जाएं। कोशिश करें कि बिला ज़रूरत सर्दी के महीनों में बच्चे को बाहर ना निकालें, चाहे वो चंद महीनों का है, चाहे वो 1 साल का है, 5 साल का है या 10 साल का है। बच्चों को घर में ही रखें क्योंकि 2-3 महीने सर्दी के होते हैं, तो इसमें अगर हम एहतियात कर लें तो बच्चा इंशाअल्लाह ठंड से बचा रहेगा।
टिप 6 से डाइट से रिलेटेड कि बच्चे को गर्म चीज़ों में ऐसा क्या दें कि बच्चा ठंड से बच सके। तो आप बच्चे को कहवा बना के दे सकते हैं, अंडे उबाल के दे सकते हैं, यखनी बना के दे सकते हैं, और अगर बच्चे को फ़िश से एलर्जी नहीं है तो आप फ़िश भी उसको खिला सकते हैं। टिप 7 में जी अब बात कर लेते हैं इस टिप के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा आजमूदा है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस किसी ने भी इसको आजमाया है इंशाल्लाह उसे फायदा ही हुआ है। वीरे ते वीरनियो वीडियो जम के वेखियो क्योंकि हुण तुहाडी बाजी जेड़ी टिप दसन वाली है ना ये बच्चियां दे नाल नाल वड्डे ते बजुर्गां वास्ते भी है। चलिए जी मैं आपको भालू पे प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने एक पीस ले लेना है लॉन के कपड़े का या कॉटन के कपड़े का। उसको आपने बच्चे की चेस्ट के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लेना है कि आपने उसको 1 से 2 दफा उसको आपने राउंड में उसके गिर्द लपेटना है चेस्ट के। तो आप उस हिसाब से कपड़े की मेजरमेंट कर लेना कि आपके बच्चे को कितना रिक्वायर्ड है या आप अगर बड़ों के लिए इस्तेमाल करें तो कितना चाहिए होगा। अब जी आपने जब भी धुंध वाले मौसम आ जाए, फॉग जब आ जाती है तो इन दिनों में अगर आप बच्चे को ठंड लगने से पहले ही ये कर ले तो बहुत ही ज्यादा आपको फायदा होगा। बाजार से आपने ये कॉटन रोल ले लेना है। आपने इससे डबल चौड़ाई में लेना है क्योंकि मैं भालू पे करके दिखा रही हूँ तो मैंने ये छोटा लिया। आपने इससे जो डबल होगा चौड़ाई में वो ले लेना है या इसको ही आपने डबल कर लेना है, लेकिन बेहतर ये है कि आप डबल चौड़ाई वाला ही लें। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि बच्चे को सबसे ज्यादा ठंड पसलियों से लगती है तो हमने वो एरिया कवर करने। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आपने देखना है। अब जितनी कपड़े की पैमाइश है उतनी आपने ये जो कॉटन है यानी रुई ले लेनी है। अगर आप इसको वैसे भी लपेट देंगे तो इसका बहुत ही ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और लेकिन अगर बच्चे को फ्लू हुआ है तो आप उसके चेस्ट पे गर्म हाथों के साथ विक्स अप्लाई कर दें और उसके बाद आपने बच्चे को इस तरह से इसके ऊपर लिटाना है। बच्चे के बाजू ऊपर कर लेने हैं और इसको एक तरफ से लपेटना शुरू कर देना है। क्योंकि फ्रंट वाले एरिया को हमने बिल्कुल टोटल कवर करना है तो बस हम यहाँ साइड से थोड़ा सा किनारा ऊपर करेंगे और दूसरी तरफ से इसको लपेटना शुरू कर देंगे। अगर आपके दिल में ये सवाल आ रहा है कि इस तरह से बच्चा घबरा जाएगा, हीट ज्यादा हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मकसद रुई का सिर्फ यह है कि बच्चे की पसलियों तक बिल्कुल भी ठंड ना पहुंचे और बच्चा अच्छे से महफूज हो जाए ठंड से। कपड़े में रुई को लपेटने का मकसद यही है कि रुई कपड़ों के साथ ना लगे, वरना डायरेक्टली अगर हम शर्ट के साथ लगाएंगे तो रुई के जो रवे होते हैं वो लग जाते हैं और उनको फिर उतारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम इसको कपड़े में लपेट के इस्तेमाल करेंगे। स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनके लिए ये बहुत ही कारआमद है, चाहे वो 10 साल का बच्चा है, 15 साल का है। जो बहुत ज्यादा शदीद ठंड के दिन होते हैं उन दिनों में आप बच्चे को वैसे ही ये बांध के भेजें स्कूल तो ट्रस्ट मी कि इंशाल्लाह बच्चा सर्दी से बिल्कुल महफूज रहेगा। अगर आप हर वक्त इसमें नहीं रह सकते तो जब बच्चा स्कूल से वापस आ जाए तो आप उतारते हैं, जब जाने लगे तो फिर बांधे। जब मैं स्कूल जाया करती थी तो हमारी अम्मी जी ये किया करती थी और इसलिए मुझे याद है कि ये कितना फायदेमंद होता था। लव यू अम्मी जी। अगर आपका बच्चा माशाल्लाह से ठीक है तो ज्यादा ठंड स्टार्ट होते ही आप ये अमल कर लें तो इंशाल्लाह बच्चा ठंड से महफूज रहेगा। और अगर आपके बच्चे को अल्लाह ना करे फ्लू, नमूनिया, कफ हुई है तो आप बच्चे को ये करें, इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में आप खुद फर्क महसूस करेंगे। डॉक्टरों की हजारों की दवाइयों से बेहतर है कि आप ये तदाबीर कीजिए। ये देखें कॉटन की प्राइस अगर देखें तो ये छोटा रोल सिर्फ 30 रुपए का है, तो अगर बड़े रोल की बात करें तो वो हार्डली 60 रुपए का होगा या 100 रुपए का होगा और वो आपको सिर्फ एक ही दफा लेना पड़ेगा। ये देखिए मेरी कितनी सारी कॉटन अभी बच भी गई है। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा जिसमें मैंने बताया है कि आप बच्चों को सर्दियों में किस तरह ठंड से बचा सकते हैं, नहला सकते हैं, कपड़े किस तरह से पहना सकते हैं, तो आप वीडियो लाजमी देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। और अगर आप अपने बच्चे को पैम्पर यूज करवाते हैं और उसको रैशेज से बचाना चाहते हैं बगैर केमिकल वाली क्रीम में इस्तेमाल किए तो उसका लिंक भी मैं वीडियो में ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी देखिएगा। वीरे ते वीरनियो वीडियो वेखन दा मेरी शुक्रिया ते हुन खुल के सर्दी इंजॉय करन दिया पा दवो। अनिया अपना रखिएगा ख्याल। फी मान अल्लाह।